नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी पहली मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा ने बताया कि जब उन्होंने धर्मेंद्र को पहली बार देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी कभी नहीं देखा। धर्मेंद्र की सादगी और उनका अंदाज हेमा को इतना पसंद आया कि वो पहली ही नजर में उन पर फिदा हो गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है। दोनों ने शोले और सीता और गीता जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अपनी पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। धर्मेंद्र को पहली बार देखते ही हेमा के मन में ख्याल आया था कि ये बेहद ही हैंडसम इंसान है। पहली ही नजर में धर्मेंद्र का सादगी भरा अंदाज हेमा के दिल को छू गया था। सिमी गरेवाल के शो में बातचीत के दौरान हेमा ने बताया कि जब उन्होंने धर्मेंद्र को पहली बार देखा तो उनको लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पहली बार एक फिल्म के प्रीमियर में मिली थी। वो बहुत ही आकर्षक और अच्छे दिखने वाले थे। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। फिर मुझे उनके और दूसरे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। दरअसल धर्मेंद्र ने उस वक्त हेमा को देखते ही शशि कपूर से कहा था कि कुड़ी कतई चंगी है। इसके बाद सिमी ने पूछा, जब आप उन्हें जानने लगी और उनके साथ काम करने लगी तो उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? इस पर हेमा ने जवाब दिया कि धर्मेंद्र बहुत ही प्यार करने वाले, स्नेही और बेहद विनम्र इंसान थे। मुझे उनकी यही खूबियां पसंद थी। मैं कई हीरो के साथ काम कर रही थी, लेकिन हमेशा उनके जैसे किसी इंसान के साथ काम करने का इंतजार रहता था। बातचीत आगे बढ़ने पर सिमी ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने धर्मेंद्र के रिश्ते को स्वीकार किया। इस पर हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र उन्हें किस तरह अपने प्यार का एहसास कराते थे। वो हमेशा कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बस कहती थी ठीक है ठीक है। मैं उनकी बातों को ज्यादा भाव नहीं देती थी क्योंकि मुझे इसके परिणामों का अंदाजा था। लेकिन किसी लड़की के लिए इतने आकर्षक व्यक्ति का आकर्षण नजरअंदाज करना आसान भी नहीं होता। हेमा ने आगे बताया कि हम लगातार फिल्मों में काम कर रहे थे। रोज 2-3 शिफ्ट में शूटिंग होती थी। स्वाभाविक रूप से जब आप एक ही व्यक्ति के साथ लगातार काम करते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं और आउटडोर लोकेशनों पर भी साथ जाते हैं, तो एक दूसरे के करीब आना स्वाभाविक हो जाता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात साल 1965 में फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान हुई थी। तब तक हेमा की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सपनों का सौदागर, जो कि फ्लॉप हो गई थी और धर्मेंद्र पहले ही सुपरस्टार बन चुके थे। पहली ही मुलाकात में धर्मेंद्र हेमा के प्रति आकर्षित हो गए थे, लेकिन हेमा की तरफ से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली। इसके बाद हेमा मालिनी को संजीव कुमार के साथ एक फिल्म धूप छांव में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त हेमा संजीव कुमार को पसंद करने लगी। हालांकि किसी वजह से फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच बातचीत जारी रही। इतना ही नहीं, संजीव हेमा से शादी का रिश्ता लेकर उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने इस शादी से इनकार करते हुए कहा, आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो। हमने अपनी बिरादरी में पहले ही हेमा के लिए एक लड़का देखा हुआ है। इधर हेमा का दिल टूटा तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र की एंट्री हो गई। दोनों फिल्म तुम हंसी मैं जवां में साथ काम कर रहे थे। धर्मेंद्र ने ऐसा जादू चलाया कि हेमा उन्हें अपना दिल दे बैठी। हेमा ये जानती थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी हैं। फिर भी हेमा दिल के हाथों मजबूर हो गई। हालांकि पहले हेमा की मां को लगा कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी तो हो ही नहीं सकती। धर्मेंद्र सिर्फ हेमा के दिल से संजीव कुमार को निकालने का काम करेंगे।
उस वक्त हेमा जितेंद्र के साथ भी फिल्म वारिस में काम कर रही थी और जितेंद्र हेमा की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे। इतना ही नहीं, जितेंद्र ने तो बिना हेमा से बात किए सीधे उनकी मां के पास शादी का रिश्ता ही भेज दिया था, जबकि जितेंद्र और शोभा सिप्पी की सगाई हो चुकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हेमा के परिवार ने जितेंद्र के रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया था। धर्मेंद्र और हेमा को अलग करने के लिए जितेंद्र से हेमा की गुपचुप शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। शादी के लिए जितेंद्र और उनके परिवार वाले पंडित लेकर मद्रास पहुंच गए। वहीं काफी इनकार करने के बाद हेमा भी इस शादी के लिए राजी हो गई। जब धर्मेंद्र को इस बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने बिना देर किए इस बारे में शोभा सिप्पी को बता दिया और खुद मद्रास जा पहुंचे। धर्मेंद्र और शोभा ने मद्रास पहुंचकर ऐसा हंगामा किया कि जितेंद्र और हेमा की शादी रुक गई और धर्मेंद्र का रास्ता साफ हो गया। अभिनेता धर्मेंद्र ने लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके निधन से हेमा मालिनी और देओल परिवार टूट गए थे। धर्मेंद्र के निधन के बाद जहां देओल परिवार ने एक प्रेयर मीट रखी थी, तो वहीं हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता का पाठ कराया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।